नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी दो प्रेमियों का है। एक का नाम, लड़की का नाम मेरी और लड़के का नाम रॉबर्ट। ये दोनों प्रेमी हैं, प्रेम करते थे आपस में। और ये जो कहानी बनी थी नागपुर में। ये साल था 60 का दशक। ये जो कहानी हमें भेजे हैं दोनों प्रेमी को ब्रिजमोहन तिवारी जी, नागपुर के रहने वाले। ये तब की कहानी है जब ये छोटे थे। इनके पिता का एक दोस्त थे जो चक्रधरपुर है नागपुर में, 60 के दशक की बात है। और वहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते थे, सरकारी जॉब था। रहने वाले थे बिहार के। और उनके साथ में एक और उनका पार्टनर काम करता था, मनीष। ये लोग दोनों अब दोस्त बन चुके थे, मनीष और बिपिन। बिपिन जी कभी दिन की ड्यूटी करते थे, कभी रात की करते थे। लेकिन रात की ड्यूटी करते थे ना, तो बहुत आराम था, क्योंकि उस टाइम में फ़ोन हर घर में होता नहीं था। जो अमीर लोग थे, जो पैसे वाले थे, बिजनेस वाले थे, उन्हीं को तो फ़ोन की ज़रूरत थी। गरीब आदमी फ़ोन क्यों रखेगा। और गिने चुने उस एरिए में घर थे जिनके पास में फ़ोन हुआ करता था, लैंडलाइन फ़ोन। ये बिपिन जी बताते हैं कि उस टाइम में कुल 400 नंबर फ़ोन वहाँ पर चालू थे। और कुछ नंबर 400 में से कुछ नंबर बंद भी हो चुके थे, जो यूज में नहीं थे। सालों से वो नंबर कभी चालू नहीं हुआ था, किसी ने चालू ही नहीं करवाया। और ड्यूटी में अब बिपिन जी रात की करने लगे थे। रात के ड्यूटी में उनको आराम मिलता था। 12 बजे के बाद में कोई कॉल आता ही नहीं था। और उस टाइम में जो एक्सचेंज होता था ना, मैनुअल होता था। जब उधर से कोई रिंग करता था किसी नंबर पर मिलाने के लिए, तो वहाँ पिन होती थी, पिन को लगाना होता था, कनेक्ट करना होता था ऑपरेटर को। ये ऑपरेटर गिरी का काम था। और रात में बिल्कुल आराम था। बिपिन जी बड़े मज़े से अब सो जाते थे। कभी कभी हो गया, कभी रात में कोई ऐसा फ़ोन आ जाए, तब वो जग जाते थे। उस पिन को उस नंबर पर कनेक्ट कर देते थे, वो फ़ोन अब बाईपास वहाँ से हो जाता था। लेकिन ऑपरेटर वहाँ पर जो भी बैठा हुआ है, क्या बातचीत हो रही है, कौन कर रहा है, सब आवाज़ सुनाई पड़ती थी। उस टाइम में यही चलता था। ऐसा ही मिनी एक्सचेंज हुआ करता था। और वो तो एक तरह से मिनी एक्सचेंज ही था। वहाँ पर 2 ऑपरेटर और 1 असिस्टेंट, 3 लोग की ड्यूटी थी। और तीनों लोग अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहे थे। अब रात की ड्यूटी में आने के बाद बिपिन को लगने लगा कि अरे, हमें तो नाइट ही ड्यूटी करना चाहिए, इसमें तो आराम है। दिन में तो थोड़ा बहुत कॉल आते भी हैं, लेकिन रात में तो नाम मात्र का कॉल आता है और हमें आराम भी आ जाता है, नींद भी पूरा हो जाती है। तो अपने साथी मनीष से कहने लगे कि मनीष, आप चाहो तो दिन की ड्यूटी आराम से कर सकते हो, और मैं नाइट की ड्यूटी संभाल लूँगा। उस टाइम जो बिपिन थे ना, शादीशुदा नहीं थे। और ये जो मनीष थे ना, वे शादीशुदा थे। उनका बाल बच्चे परिवार मतलब थे वहाँ पर। तो उनको तो दिन की ड्यूटी चाहिए थी। अब उनको अच्छा लगने लगा, चलो दिन यहाँ मैं कर लूँगा और रात को अपने बीवी बच्चे के साथ घर में रहूँगा। अब ड्यूटी का फैसला आपस में हो चुका था। और रात में बिपिन अब अपना एक्सचेंज में आकर के बैठ जाते। अब साथ में उनका असिस्टेंट भी होता था। असिस्टेंट का ड्यूटी अब गेट पर लगा हुआ था। गेट खुला ही होता था एक्सचेंज का, रात के चाहे दिन का हो, वो बंद किया नहीं जाता। और उसकी असिस्टेंट का काम था कि जब बिपिन आवाज़ दें तो चाय पानी का जुगाड़ कर दे।
कभी जरूरत पड़े तो एक्सचेंज पर भी बैठ जाए। कहीं बाथरूम जाना हो विपिन जी को तो एक्सचेंज भी संभाल ले, कोई फ़ोन कॉल आए तो उसको कनेक्ट भी कर दे। और ये मज़े से काम चल रहा था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लगातार अब विपिन जी ने 1 महीना से ऊपर रात की नौकरी कर ली। अब उनको तो रात की नौकरी में ही मज़ा आने लगा था। दिन में उनको अब शहर घूमने निकल जाते, कोई देखने लायक जगह पर चले जाते, और फिर रात में आके अब 1 आध घंटा जरूर जगना पड़ता था। अब फिर वो सो जाते थे, कोई कॉल ही नहीं आती थी, ना कोई कनेक्ट करना होता था। आखिरकार ऐसे ही उनका टाइम व्यतीत हो रहा था। अब एक रात वो सोए हुए थे अपने एक्सचेंज पे ही, कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाते थे। अब वो समझ गए थे कि कोई फ़ोन वोन तो आना नहीं, कोई इमरजेंसी में आ गया तो आ गया, और नहीं तो कोई फ़ोन आता ही नहीं था। अब रात के 2 बज रहे थे। अचानक टेलीफोन का एक्सचेंज का घंटी बजने लगा तो देखा तो एक विशेष नंबर से कॉल आ रही थी, और एक विशेष नंबर पर उस कॉल को जोड़ना भी था। अब कुछ पल तो देखते रहे, लेकिन जब घंटी लगातार बजने लगी तो सोचे कि अब लाइन को कनेक्ट तो कर ही दे। इसके बाद वो लाइन कनेक्ट कर दिए। अब दोनों तरफ की उनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। एक साइड से लड़की आवाज़ कर रही थी और दूसरी साइड से एक लड़का था, जो आपस में हेलो मेरी, कैसी हो तुम, और इधर से लड़के की तरफ से लड़की, आपस में आप दोनों मिल कर के बात कर रहे थे। लड़की उस लड़के का नाम रॉबर्ट कर रही थी कि रॉबर्ट तुम कैसे हो। अब फिर वो वार्तालाप चल रहा था लगातार। अब ये जो विपिन थे अब नींद इनको आ रही थी। अब सोचने लगे कि थोड़ी देर में फ़ोन खुद ही कट जाएगा, और फिर वो नींद में खो गए, सो गए नींद में। लेकिन जब आधे घंटे के बाद उनकी नींद खुली ना, तो लगातार बातचीत का सिलसिला चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, प्रेम भरी बातें चल रही थी। अब ये जाग चुके थे विपिन जी कि इतना लंबा बातचीत, आधा घंटा हो गया और अभी भी बातचीत चल रही है। कौन सी बातचीत चल रही है? लेकिन जब वो सुने ना तो उनको समझ में आ गया कि अरे ये जुआ लड़के लड़कियां हैं और आपस में बात कर रही होगी। दिन का उनका मौका नहीं मिलता, चलो करने दो, हमारा क्या जा रहा है। आधा घंटा से 1 घंटा हो चुका, अब 3 बज गया। अब जब 1 घंटा कौन रात में बात करता भाई उस जमाने में, 60 के दशक की बात है, और वो भी लैंडलाइन फ़ोन पर। 1 घंटा जब हो चुका, 3 बज चुके सुबह का, तब जाके वो लाइन बंद हुआ। अब इसके बाद विपिन जी जो पिन कनेक्ट करते किया हुआ था उसको निकाल करके अब रख दिए, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया, नहीं तो वो हमेशा जुड़ा ही रहता। इसके बाद उन्होंने चैन की सांस ली कि छोड़ो, मामला हटा, बात खत्म हो गई। अगली रात भी जब सो रहे थे, आप सोचे कि हर रोज लड़का लड़की थोड़ी बात करेगा, चलो कभी हो गया। लेकिन जैसे ही 2 बजा रात को फिर से टेलीफोन की घंटी बजी एक्सचेंज में। कोई विशेष नंबर से फ़ोन आ रहा था, एक विशेष नंबर पर उसको जोड़ना था। जब वो नंबर दिखे ना तो हैरान रह गए, अरे ये तो कल वाला नंबर है भाई। अब उनका तो काम ही था फ़ोन को जोड़ना, इसलिए तो सरकार पैसे दे रही थी। अब फिर से वो दोनों पिन निकाल, फिर उसी तरह से 1 घंटा तक वो लड़का लड़की आपस में प्रेम भरी बातें करते रहे। सब जो विपिन जी थे सुन रहे थे। और इसके बाद जैसे ही 3 बजा फोन कट चुका था, वो सोचे कि कोई नॉर्मल घटना है, अब इसमें क्या हमें दिमाग लगाना, किसी से क्या बोलना। चलो ये लड़का लड़की प्रेमी जुगल हैं और रात को ही इनको मौका मिलता है बात करने का, तो इसमें बुराई क्या है। और इसके बाद वो फ़ोन कॉल हर रात को 2 बजे आता और आराम से विपिन जी उसको कनेक्ट कर देते और फिर सो जाते थे, नींद आ जाती थी।
आज जब नींद खुलती आधे घंटे के बाद में या 15 मिनट के बाद में, तो फ़ोन कॉल चलता ही रहता। लड़का लड़की आपस में बात करते रहते, हंसते रहते। अब फिर 3 बजे स्वतः ही फ़ोन उनका कट जाता था। ये तो रोज़ का अब एक नया अब टाइम शुरू हो चुका था। 2 बजे से 3 बजे तक वो लड़का लड़की का आपस में बात होता ही रहता था, फ़ोन आ ही जाता था। करीब महीना दिन बीत चुका था और रोज़ सोचते थे कि अपने पार्टनर से, जो मनीष वहाँ पर सीनियर थे, वो काफ़ी दिनों से उस एक्सचेंज में काम कर रहे थे। अब सोचे कि इसके बारे में बात करेंगे, ये कौन सा स्पेशल नंबर है और रात को 2 बजे फ़ोन आता है, 1 घंटे बातचीत होती है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी लिया जाए। और जब नाइट ड्यूटी उनकी ख़त्म हुई, लेकिन वो मनीष को आने का इंतज़ार करने लगे। तय वक्त पर अब मनीष आए। वहाँ पर विपिन जी को थोड़ा वेट भी करना पड़ा। अब बाकी काम तो जो उनका असिस्टेंट था वो संभाल लेता था। अब मनीष जब आए अपने टाइम पर, तो अपने दोस्त को बैठे देखे। अरे तू घर नहीं गया? तब विपिन बोले कि ना, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ बात आपको बतानी है। मनीष बोले चल पहले चाय वाय पीते हैं, इसके बाद अपना बात बताते रहना। असिस्टेंट को बोले भाई चाय लेके बना के आ। अब फिर दोनों दोस्त बैठ गए थे। असिस्टेंट चाय दे करके फिर वो फ़ोन जो एक्सचेंज था उसको संभाल लिया था। अब लाइन वाइन तो जोड़नी थी, दिन में तो फ़ोन आते ही रहते थे। अब दोनों दोस्त बैठ करके चाय चुस्की लेते हुए अब मनीष विपिन से पूछने लगे कि हाँ तू कुछ पूछ रहा था ना भाई, बता क्या पूछ रहा है। और तब विपिन जी सारा वो बात बताने लगे फ़ोन का, कि रात को 2 बजे एक विशेष नंबर के कॉल आता है, एक विशेष नंबर पर वो जोड़ना होता है, तो मैं जोड़ देता हूँ। और फिर एक लड़का लड़की हंस हंस करके आपस में प्रेम भरी बातें करते हैं, एक दूसरे के खैरियत जानते हैं, और ये बात लंबी चलती है 1 घंटे तक। मनीष सारी बातें अब विपिन के सुन रहे थे। जब विपिन की बातें खत्म हो गई ना, तब मनीष बोले कब से चल रहा है? तब विपिन बताए कि करीब 1 महीना हो चुका है। मनीष अब विपिन से कहने लगे तू सच बोल रहा है भाई? तब विपिन बोले कि हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और तभी तो आज मैं रुका हूँ इसकी जानकारी लेने के लिए। अब मनीष अब उसका हाथ पकड़े विपिन का कि आ मेरे साथ में। ऑफिस में ले गए, जहाँ पर बही खाता पूरा वहाँ का हिसाब किताब रखा जाता था, कितने नंबर चालू है, कितने नंबर बंद है, कौन सा नंबर स्पेशल है, और सब कुछ डिटेल होता था। चार्ट वगैरह, नक्शा वगैरह सब बना था, उनके एड्रेस वगैरह जिस नंबर के थे सब प्रॉपर एड्रेस वगैरह था वहाँ पर। और तब विपिन ने वो नंबर भी बताया कि इस नंबर से फ़ोन आता था और मैं इस नंबर पर कनेक्ट करता था, इसी नंबर पर कनेक्ट करने का निर्देश मिलता था, वो अंक मुझे दिखता था। अब जो मनीष थे ना, सब बात सुनकर के एकदम हैरान रह गए थे। अब कहने लगे विपिन से कि तू अभी भी बता सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तब विपिन कहने लगे भाई मैं क्यों झूठ बोलूँगा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। मनीष कहने लगे कि देख मैं बहुत दिनों तक नाइट ड्यूटी किया हूँ, अब मैं इस नंबर पर कभी फ़ोन आते न जाते मैं कभी देखा ही नहीं, क्योंकि ये सालों से नंबर बंद पड़ा है और इसको चालू नहीं कराया गया। तो जो नंबर बंद है, टेलीफोन का लाइन कट चुका है, उस जगह से फ़ोन क्यों आएगा, कैसे आएगा, कौन करेगा? कमाल की बात है। जब वो रजिस्टर में देखे विपिन, तो वाकई में सालों से वो नंबर बंद था, डेड था, काटा गया था। तो फ़ोन कैसे आ रहे थे भाई? और दोनों जो जगह का जिस नंबर से फ़ोन आता था, जिस नंबर पर विपिन कनेक्ट करते थे, दोनों फ़ोन नंबर डेड थे सालों से। अब हैरान विपिन थे, मनीष की तरफ देख रहे थे
कि ये क्या मजाक है भाई, मैं तो इसी नंबर पर रोज़ फ़ोन आता है और इस नंबर पर मैं कनेक्ट करता हूँ, ये कैसे संभव है कि फ़ोन बंद है। अब दिन का टाइम था, कहने लगे मनीष कि आ मैं तुझे दिखाता हूँ, वो घर भी दिखाता हूँ और बात क्या है वो भी तेरे को समझाता हूँ। क्या नाम बताया था लड़के का? रॉबर्ट। और लड़की का नाम क्या था? मेरी। अब फिर वो कहने लगे कि देख, ये जो देख रहा है ना चार्ट, एक बोर्ड पर ले गए, देख यहाँ पर पूरा ड्राइंग बना हुआ है, जो जो नंबर एक्टिव हैं वो हरे निशान में हैं और जो नंबर बंद पड़ा है ना वो लाल निशान में दर्शाया गया है। अब इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे विपिन जी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर जो समझाना था मनीष जी ने समझा दिया और कहने लगे कि तुझे अगर दिन की ड्यूटी करनी है तो हम ड्यूटी बदल सकते हैं। लेकिन विपिन कहने लगे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ और मुझे ठीक है, रात की ड्यूटी पसंद आ रही है, तुम तो पारिवारिक बंदे हो ना, तो तुम्हारे लिए तो दिन ही सही है। इसके बाद अब वो रात की ड्यूटी में फिर आने लगी। अभी मतलब जो रात का था 12 बजा था और उनका असिस्टेंट बैठा हुआ था उनके पास में ही, आपस में कुछ बात कर रहे थे और तभी दरवाजे पर दस्तक हुआ। मेन गेट खुला ही था, खुला ही रहता था। दरवाजे पर दस्तक हुआ कि कोई नॉक कर रहा था, तो विपिन ही उठ करके गए कि देखूं कि कोई सीनियर वगैरह विजिट तो करने नहीं आया है। और जब दरवाजे पर जाते हैं ना तो देखते हैं कि एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए सुंदर सी लड़की, ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी, 18-19 साल की, और अपने हाथ में थर्मस लिए हुए और 2 कप लिए हुए खड़ी है। अब विपिन उससे पूछते कि मैडम आप हो कौन, क्या चाहिए आपको? तब बोले कि मैं अंदर आ जाऊं, अंदर आके बात कर सकती हूँ। अब विपिन बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर आ जाइए। अंदर आने के बाद अब वो जो लड़की थी कहने लगी कि देखिए मेरा नाम मेरी है और मैं अपने फ्रेंड को रोज़ फ़ोन करती हूँ जिसको आप कनेक्ट कर देते हैं, और मैं आपके इस व्यवहार से मैं बहुत खुश हूँ और इसलिए मैं आपको चाय लेकर आई हूँ ताकि आपकी रात का जो तकलीफ़ है थोड़ा मैं कम कर सकूँ। लीजिए चाय पीजिए। अभी भी जो विपिन थे समझ नहीं पाए थे कि मामला क्या है। ये तो समझे कि चलो ये लड़की रात को फ़ोन करती है, अब मैं तो लाइन कनेक्ट कर देता हूँ, ये तो हमारा काम है। अब इसमें वो चाय लेके आई है तो चलो अच्छी बात है। अब फिर कहने लगे नहीं मैडम आपने क्यों तकलीफ़ किया, हमारा स्टाफ है यहाँ पर चाय बना देता है, अभी मैं इसको बोलने ही वाला था। लेकिन लड़की जिद करने लगी कि नहीं, अब मैं हर रात को, मेरा घर सामने ही है और मैं हर रात को आपको बढ़िया चाय लेकर आऊँगी और आप मेरा जो नंबर है कनेक्ट कर दीजिएगा। विपिन कहने लगी ये तो मेरा काम है, मैं इसी काम का तो तनख्वाह लेता हूँ, आप चाय पिलाओ या मत पिलाओ, अपना काम तो मैं बखूबी करूँगा ही, अगर आप फ़ोन करेंगी तो मैं उस नंबर पर कनेक्ट जरूर कर दूँगा। इसके बाद वो लड़की मुस्कुराती हुई चली गई चाय पिला करके। अब फिर वही 2 बजे फ़ोन आता था वही स्पेशल नंबर से और मैरी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी और दूसरी तरफ से रॉबर्ट। ये फिर 1 महीना तक चलता रहा। अब जो विपिन थे ना वो समझे कि मनीष जो बोले थे ना शायद उनको रात की ड्यूटी लेनी थी और मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, शायद मैं डर जाऊं या दिन की ड्यूटी में आ जाऊं। इनका दिमाग में यही अब समझ में आया था, लेकिन असल माजरा वो समझ नहीं पाए थे। और आखिरकार 1 महीना इस बात को और हो चुका था। 1 महीना तक वो लड़की उनको आकर के 12 बजे रात को दरवाजे पर दस्तक देती थी मैनर के सहित। अब फिर विपिन जाते थे, लड़की उनको थर्मस कप देती थी, चाय पिला करके और जो खाली बर्तन था साथ ले जाती थी। रोज़ 1 महीने तक ऐसा करती रही।
और इसके बाद अब 2 बजे फ़ोन आता था और फिर विपिन उस नंबर पर, रॉबर्ट के नंबर पर कनेक्ट कर देते थे और फिर दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता था। करीब 1 महीना बीतने के बाद फिर मनीष अब उनको सुबह की ड्यूटी में मिल गए। आते हुए जल्दी आ गए थे, कोई विशेष काम होगा। अब फिर दोनों दोस्त बैठ गए थे चाय पीने के लिए। अब फिर वही किस्सा विपिन जी सुनाने लगे कि मनीष भाई, आप तो कह रहे थे कि वो लाइन डेड है, लेकिन अगर लाइन डेड है तो उधर से फ़ोन आने का क्या मतलब है? जब फ़ोन उधर से आता है तभी तो मैं उस नंबर पर कनेक्ट करता हूँ। आप सही मायने में उस दिन जो मुझे बताए थे, झूठ बोले थे ना। मनीष अब चौंक करके विपिन की तरफ देख रहे थे कि ऐसा मैं झूठ क्यों बोलूँगा भाई। चलो मैं तुम्हें पूरा सच बताता हूँ। मैं ये सच तुमसे बताना नहीं चाहता था कि तुम कहीं डर न जाओ। और इसके बाद फिर तो चार्ट पर ले गए, जो बोर्ड बड़ा सा टंगा हुआ था जिसमें जितने टेलीफोन नंबर जो एक्टिव थे हरे रंग से, और जो टेलीफोन काट दिया गया था या बंद हो गया था वो लाल रंग में दर्शाया गया था। अब फिर कहने लगे, देखो यही नंबर है ना, इस नंबर से तुम्हारा कॉल आता था ना लड़की का? तो बोले हाँ। तुम इस नंबर पर जोड़ते थे ना, जो लड़के का नंबर है रॉबर्ट? बोले हाँ। तो चलो, असिस्टेंट को बोले, भाई तू एक्सचेंज संभाल ले थोड़ा देर, हम दोनों अब कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसके बाद पास में ही एक कब्रिस्तान था और वो कब्रिस्तान की तरफ मनीष विपिन को लेकर जाने लगे। तब विपिन हैरान हुए कि भाई कब्रिस्तान में क्या मतलब है, कहाँ ले जा रहे हो? मैं तो नहीं जाऊँगा कब्रिस्तान में, डर गए थे। तब मनीष हंसते हुए कहने, अरे भाई डरने की क्या जरूरत है, कोई रात का वक्त थोड़ी है कि तुझे डर लगेगा, मैं भी तो तेरे साथ में हूँ। चल मैं पूरा माजरा समझाता हूँ। अब डरते डरते विपिन मनीष के साथ कब्रिस्तान में गए और वहाँ तो कब्र पक्का बना हुआ था। अब फिर एक कब्र के पास जाके खड़े हो गए। अब बोले विपिन से कि जरा इस कब्र के ऊपर नाम जो लिखा हुआ है, नाम पढ़, क्या लिखा हुआ है। विपिन अपने आंखें खोल कर देखे तो उसमें लिखा था मेरी। आप जब मेरी नाम पढ़े ना तो सही में अब विपिन का पसीना शुरू हो चुका था। अब फिर एक और पीछे में एक और कब्र था, उस कब्र पर लेके गए मनीष विपिन को। आप पूछे कि जरा इस पर जो नाम लिखा हुआ है ये नाम पढ़। नाम पढ़े तो रॉबर्ट। अब तो पूरा बदन उनका डर से कांपने लगा था कि ये माजरा क्या है भाई, ये मुर्दा लोग रात में आपस में बात करते हैं और भी कैसे भाई। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अब जो पास में ही उनका घर था, पास का ही कॉलोनी थी, बड़ा कॉलोनी नहीं थे उस टाइम में, 60 के दशक की बात है। और उस घर पे ले गए जो मेरी का घर था। उनके जो पिता थे ना, अब रेलवे में गार्ड थे, अब रिटायरमेंट हो चुके थे। और इसके बाद उनके घर में ले गए। वो मनीष को जानते थे और पुराने मनीष थे उस जगह के। तो मनीष का स्वागत किए कि भाई कैसे आना हुआ, बताओ आप। मनीष बोले कि मेरा एक दोस्त है, नया नया पोस्टिंग होकर के आए हैं, अब कुछ बताना था। बोले हाँ हाँ बताओ। तब मनीष बोले कि सर देखिए, मैं आपका दिल तो दुखाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, हमें बताना पड़ रहा है। करीब 2 महीने से आपकी बेटी अब रॉबर्ट को कॉल कर रही है और कॉल आपके घर से जा रहा है। और 1 महीने से हमारे साथी को, विपिन को, अब चाय भी पिलाती है, थर्मस में चाय लेकर जाती है, 2 कप ले जाती है। जब सुने ना उनके पिता तो हैरान रह गए थे, कहने लगे भाई ऐसा कैसे संभव है। जब मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था आज तब से मैं अपना घर का टेलीफोन कटवा दिया हूँ, क्योंकि उस टाइम में मैं ड्यूटी करता था, गार्ड की नौकरी थी मेरी। तो घर में और कोई था ही नहीं। मेरी जो वाइफ थी पहले गुजर चुकी थी, मेरी माँ पहले गुजर चुकी थी, अब बेटी जो थी एक्सीडेंट में मर चुकी थी। तो हमें तो फ़ोन का
कोई ज़रूरत ही नहीं था। ये कैसी बात कर रहे हो? लेकिन मनीष की जगह विपिन जो थे वो बताने लगे कि सर, ये जो बात हो रही है ना, बिल्कुल सच हो रही है। तब विपिन अब सामने खड़ी तस्वीर जो दीवार पर लगी हुई थी, अब उस तरफ देखने लगे। अब फिर उंगली का इशारा करके अब मेरी को पिता को कहने लगे कि आपकी बेटी यही है ना, जो सामने दीवार पर ये तस्वीर टंगी है। तब उनके जो पिता थे मेरी के बोले, हाँ यही तो है। अब इसको मरे हुए 15 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब जो विपिन थे कहने लगे, सर यही लड़की हमारे पास में आती थी रात को 12 बजे थर्मस में चाय लेकर के। मैं और मेरा असिस्टेंट दोनों लोग गर्मा गर्म स्वादिष्ट चाय पीते थे, और आप कह रहे हैं कि आपकी लड़की मर चुकी है। अब मैं भी जान चुका हूँ इस बात को। इसके बाद अब जो विपिन थे ना, उनका दिमाग एक तरह से उलझन में भरा हुआ था। मनीष अब सब कुछ समझा रहे थे, कहने लगे, चल अब मैं तेरे को रॉबर्ट के घर पर ले चलता हूँ, लेकिन विपिन ने मना कर दिया। तब उनके पिता ने अब रोने लगे थे अपनी बेटी की याद में। कहने लगे कि देखो, मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ। ये 15 साल पहले की बात है। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत तेज थी, कॉलेज में थी, और उसके साथ में एक उसका फ्रेंड भी था, रॉबर्ट। दोनों पढ़ाई में बहुत तेज थे और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। इसकी जानकारी मुझे भी थी और रॉबर्ट को, फैमिली को भी। और हम भी चाहते थे कि चलो आपस में बच्चे प्रेम कर रहे हैं तो इनकी शादी भी हम कर देंगे। हम दोनों परिवार रेडी थे, लेकिन उनके साथ तो कुछ और लिखा हुआ था। दोनों अब कार में घूमते थे। अब जो रॉबर्ट था वो भी अमीर बाप का बेटा था, उसके पास भी कार थी। अब कार रॉबर्ट चलाया करता था। मेरी बेटी को लेकर के अब वो रात को घुमाने ले गया। घुमाने तो ले गया, लेकिन लौट के ना तो मेरी बेटी आई ना रॉबर्ट आया। एक पहाड़ी के ऊपर से जब उतर रहे थे तब कार उनसे संभला नहीं, कार खड्ड में जा गिरा। इसके बाद कार भी चकनाचूर, और हमारी बेटी और रॉबर्ट दोनों अब जिंदा नहीं थे। इसके बाद उनका पिता फुट फुट कर रोने लगे थे। अब जो हालत थी विपिन की बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन मनीष संभाले हुए थे। अब फिर माफ़ी मांग के दोनों लोग अब एक्सचेंज में आ गए थे। अब विपिन जो थे थोड़ा डर गए थे। मनीष पूछ रहे थे, क्या लड़की ने तुम्हारे साथ कोई नुकसान तो नहीं किया है? तब विपिन कहने लगे, नहीं भाई, वो तो बड़ी सभ्य थी, बड़ा मैनर में दरवाज़ा पर आके पहले नॉक करती थी। हालांकि खुला हुआ दरवाज़ा था, कोई भी आ सकता था, जा सकता है, लेकिन मैनर में रह करके दरवाजे पर नॉक करती थी और पूछती थी कि मैं अंदर आ जाऊं। मैं जब बोलता था तब अंदर आती थी और हम लोग को चाय पिला करके फिर जूठे बर्तन लेकर के वापस चली जाती थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो लड़की मरी हुई हमारे लिए चाय बना के ले आती थी, वो भी स्पेशल चाय, और इतनी टेस्टी। विपिन एकदम घबराए हुए थे, लेकिन मनीष कहने लगे, भाई अब जो घटना हुआ है अब तो मानना ही पड़ेगा, ये तो तुम्हारे साथ ही हुआ है, तो तुम तो बेहतर मेरे से ज़्यादा ही जानते होगे, लेकिन अब डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विपिन डरे हुए थे और उन्होंने एक दिन की छुट्टी भी ले ली कि भाई आज रात को मैं नहीं आऊँगा, संभाल लेना। तब मनीष कहने लगे, ठीक है, तो एक दिन नहीं 2 दिन भी कर लेगा तभी मैं संभाल लूँगा। इसके बाद मनीष और विपिन, मनीष अपने काम पर और विपिन अपने क्वार्टर, किराए का क्वार्टर था उसमें चले गए थे। अब डरे हुए जरूर थे, लेकिन वही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे संभव है कि जो 15 साल इंसान पहले गुजर चुका है और दोनों लोग मरे हुए हैं, आपस में टेलीफोन के द्वारा कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये पहेली आज तक समझ नहीं पाए विपिन कि कैसे सब बातचीत होता था, घंटी कैसे बजती थी, कैसे वो डेड लाइन में करंट आ जाता था।
कुछ समझ नहीं पाए थे, ना आज तक वो समझ पाए हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी बृजमोहन तिवारी जी ने हमें भेजी है, और ये कहानी सच्ची है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर हम इसी तरह की सच्ची कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी सच्ची कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।